गरीब जनता लोगों ने जो पैसा सहारा पे लगाया था उनको वापस होगा। लेकिन जयराम महतो 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, जो आदमी को अपना एक सीट पे विश्वास नहीं कि जीतेंगे कि हारेंगे। पार्टी टूट भी रही है, पार्टी का ग्राफ भी गिर रहा है। पार्टी के जनता के बीच में सब समझ चुके हैं कि ये जयराम महतो है क्या। और जो मैंने आपको पहले भी बोला तो वही चीज़ है। और आप देख लेना, ये विधानसभा चुनाव के बाद वो मार्केट से चले जाएंगे। बाहरी भीतरी करके जो पार्टी बनी है, वैसे में ऐसा लगता है कि भीतरी लोग जो है, कतियानी लोग हैं, जो है वीरेंद्र नारायण को वोट करेंगे। अरे भाई, वोट तो भारतीय जनता पार्टी को और कमल को देख के देते हैं, और उम्मीदवार को भी देख के देंगे। जैसे जैसे ठंडा बढ़ रही है, वैसे वैसे चुनाव की गर्मी तेजी से बढ़ने लगी है लोगों के दिलों में। मेरे साथ आज भाजपा के युवा नेता इंदुशेखर मिश्रा जी उपस्थित हैं। बोकारो से देखा जाए तो बिलोंग करते हैं, और बोकारो से वीरेंद्र नारायण जी चुनाव लड़ेंगे भाजपा पार्टी से। बोकारो में कांटे की मुकाबला होने वाली है। बात करने का प्रयास करते हैं, किसका पल्ला कितना है मजबूत, सब कुछ इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जोहार। नमस्कार। कैसे हैं? बहुत दिन बाद। मैं बढ़ रहा हूँ, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। तैयारी कैसी चल रही है आपकी पार्टी की? पार्टी की तैयारी अच्छी चल रही है, और पूर्ण विश्वास है कि इस बार हम लोग वीरेंद्र जी के रूप में तीसरा बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कभी आपको ऐसा नहीं लगा, आप लंबे समय से बीजेपी में रहे हैं, कभी आपको ऐसा लगना चाहिए कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, लोगों की सेवा करेंगे? आप काफ़ी लंबे समय से बीजेपी में हैं। देखिए, पार्टी से जब भी कोई जुड़ता है तो उसका इच्छा तो रखता है, और मेरी इच्छा भी थी। मैंने आवेदन भी दिया था लोकसभा में। मैंने विधायक के लिए तो अभी इस बार निवेदन नहीं दिया था पार्टी को। और पार्टी जब सोचेगी, जब उस समय उसको पार्टी को ऐसा लगेगा कि मैं उस लायक हूँ, और तो कहीं ना कहीं मुझे आगे टिकट देगी। अच्छा, अभी लोगों के पास जा रहे हैं, फीडबैक क्या मिल रहा है जनता के? देखिए, फीडबैक तो सीधी बात है कि मोदी जी पे विश्वास है, कमल पे विश्वास है। और उम्मीदवार देखिए कि हमारे जैसे बोकारो में ये तीसरी बार है, तो थोड़ा सा नाराज़गी है। लेकिन क्या, नाराज़गी हर जगह होती है, हर घर में होती है नाराज़गी, परिवार में होती है। तो हमारे परिवार के सदस्य हैं वीरेंद्र जी, और वो मेहनत कर रहे हैं, और जो नाराज़गी है जनता की दूर हो जाएगी, और अच्छे अंतर से इनकी जीत होगी। अच्छा, नई पार्टी के जो लोग आए हैं, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, बोकारो से, शायद सरोजा देवी या सरोज कुमारी के नाम से शायद है, जेबीके से पार्टी से लड़ रहे हैं शायद। उन लोगों का कहना है कि वीरेंद्र नारायण बाहरी है, उनको वोट नहीं करना है। इस पर क्या? देखिए, दूसरे पार्टी वाले का जाति पाति धर्म और ये लोकल बाहरी, ये सब के कारण अपना एजेंडा होता है। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। भारत के हर नागरिक एक हैं, और एक ही के हैं, सब जगह के एक ही के लोग हैं। कहीं के भी लोग चुनाव लड़ सकते हैं। ये बाहरी कैसे हुए? इनका पूरा परिवार कितनों वर्ष से यहाँ पे रह रहे हैं। एक एजेंडा बनाकर प्रोपेगेंडा बनाना कि बाहरी है, और कोई बात नहीं है। क्योंकि वीरेंद्र जी ने जो विकास 10 साल में किया है, आप देख सकते हैं। एयरपोर्ट लगभग तैयार है, अब फ्लाइट उड़ने की देरी है। आप देख सकते हैं कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल कितना अच्छा बना है, सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। आने वाले समय पे वीरेंद्र जी का अच्छा मास्टर प्लान है, ब्लूप्रिंट तैयार रखे हैं। तो जनता समझ जानती भी है और समझती भी है। जिस प्रकार से सरकार अभी मैया सम्मान योजना लाई है, बिजली बिल माफ कर दे रही है, श्वेता सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन से, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, मैं श्वेता जी के बारे में तो यही जानता हूँ, पिछले बार जब चुनाव 2019 में लड़ी, उनको अच्छा वोट मिला था। लेकिन उसके बाद उन्होंने मार्केट, मतलब ये आप कह सकते हैं कि समाज के से दूरी बना लिया। उन्होंने 5 साल तो दिखे नहीं कहीं पर। और यहाँ यही कंपेरिजन आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे जो वीरेंद्र जी हैं, वो हमेशा सुख दुख में खड़े रहे। और मैया योजना, ये तो ठीक है, योजना उनके लिए है, लेकिन इनका लाभ होने वाला है नहीं। ये केवल अभी जो चुनाव है उसके देखते हुए इन्होंने, झारखंड सरकार ने ये योजना लाया है। पूरा 3 मंथ तक पैसा आ गया है, अगला दिसंबर से 2500 मिलेगा सब। आप देख लेना चुनाव के बाद। ऐसे भी चुनाव के बाद तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, और ये ऐसे भी योजना अगर जीत भी जाते ही लोग, तो आने वाली नहीं थी ये योजना। केवल आप लोग भी गोगो दीदी योजना ला दिए हैं। हाँ, हम लोग योजना लाए हैं, और वो हम लोग देख के लाए हैं, जनता के कल्याण के लिए लाए हैं। ये सफल हो पाएगा?
किसी एकदम हमारी सरकार बनेगी, सबसे पहले हमारे जितने योजना है और हमारे जो संकल्प पत्र में है उसको पूरा करना है। अच्छा, जनता आपके मैनिफेस्टो में भी हाल ही फिलहाल मैनिफेस्टो बीजेपी का लॉन्च हुआ, उसमें सहारा का पैसा वापस देने की बात हुई है, तो क्या सच में सहारा का पैसा वापस होगा, किसी कागजी प्रक्रिया में रहेगी? देखिए, आपकी सहारा सरकार का आती है। पैसा के लिए बात तो बहुत दिन से चल रही है और प्रक्रिया भी चल रही है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सहकारिता मंत्री हमारे अमित शाह जी हैं, उन्होंने वादा भी किया और इस चुनाव में संकल्प पत्र में भी उन्होंने वादा किया है। और ये गरीब जनता लोगों ने जो पैसा सहारा पे लगाया था उनको वापस होगा। जयराम महतो की पार्टी को किस रूप में? देखिए, जयराम महतो 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, इसका मतलब आप समझ सकते हैं, जो आदमी को अपना एक सीट पे विश्वास नहीं कि जीतेंगे कि हारेंगे जीतेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि उनके पूरे पार्टी जितना है, एक भी सीट इस बार विधानसभा में नहीं जीतने जा रही है। आप मेरा बात याद रखना। अब मैंने आपसे लोकसभा समय भी बोला था, ठीक है, उनको वोट अच्छा मिला, वो लोकसभा में इतना वोट हो गया, लेकिन अब जो उसके बाद जो ग्राफ गिरा है इनका, पार्टी धीरे धीरे पार्टी टूट भी रही है, पार्टी का ग्राफ भी गिर रहा है। पार्टी के जनता के बीच में सब समझ चुके हैं कि ये जयराम महतो है क्या चीज़। और जो मैंने आपको पहले भी बोला तो वही चीज़ है। और आप देख लेना, इस विधानसभा चुनाव के बाद वो मार्केट से चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे। जब विरंची नारायण जीतने के बाद बोकारो में कौन सी ऐसे अधूरा काम बचे हुए हैं जो पूरा करेंगे? देखिए, सबसे अधूरा काम तो बोकारो में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो काम शेष बचा है और कुछ नया काम करना होगा, जैसे कि यहाँ के युवाओं के साथ एजुकेशन के लिए, हायर स्टडी के लिए, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज सब में वो बात हुई है, हो सके करेंगे। दूसरा रोजगार, रोजगार के लिए BSL से भी बात हो रही है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो कुछ यहाँ के युवा के लिए करेंगे और उनको कुछ इंडस्ट्री के लिए करना चाहिए, जिससे कि यहाँ के युवा को रोजगार मिल सके। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है। बहुत सारे नेता जो है पुल पुलिया सड़क अस्पताल बना तो देते हैं, जी। उसमें डॉक्टर नहीं रहते हैं, ठीक से बन नहीं पाता है पुल पुलिया। रोजगार के क्षेत्र में बात करें तो रोजगार के यहाँ के लोग जो है बोकारो के लोग इलेक्ट्रिसिटी होने के बाद भी दूसरे राज्य चले जाते हैं कमाने के लिए। नहीं, देखिए, दूसरे राज्य जाते हैं वो उनकी अपनी इच्छा के कारण जाते भी हैं। यहाँ पे रोजगार है, यहाँ इलेक्ट्रो स्टील है, डालमिया प्लांट है, बोकारो स्टील प्लांट है और BPCL है। ये सब छोटे मोटे बहुत प्लांट है, यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ की इच्छा होती है कि और अच्छे काम करने की तलाश में जाते हैं। जो रोजगार कुछ कमी है वो हो जाएगा। जब बाहरी भीतरी करके जो पार्टी बनी है, वैसे में ऐसा लगता है कि भीतरी लोग जो है कतियानी लोग हैं जो है विरंची नारायण को वोट करेंगे। अरे भाई, वोट तो भारतीय जनता पार्टी को और कमल को देख के देते हैं और उम्मीदवार को भी देख के देंगे। ये भीतरी बारी वाला वो मैंने बताया, एजेंडा के थ्रू ये काम चल रहा है और इसमें कोई आपस में कोई हम लोग का बैर नहीं है, कोई बारी नहीं है, ना कोई भीतरी है। चलिए बहुत 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 धन्यवाद आपका भी।